अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज पाकिस्तान के एयरपोर्ट से ऑफलोडिंग के मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुए। FIA ताहाल मुतहरिक है क्योंकि दूसरी साइड पर जो बाहर जाने वाले लोग हैं, जो इल्लीगल वे से बाहर जाना चाहते हैं, जो चकमा देकर बाहर जाना चाहते हैं, जो जाली वीज़ास पर बाहर जाना चाहते हैं, वो भी अपनी कार्रवाई बदस्तूर डाले हुए हैं। मुल्तान के एयरपोर्ट पर वाक़या होता है एक FIA का एहलकार जिसको अब गिरफ़्तार कर लिया गया है, रंगे हाथों सामहो कह लें कि गिरफ़्तार कर लिया गया है, जो एक ख़ातून को जिसके साथ महरम मौजूद नहीं है, उम्रा के लिए अकेली ख़ातून को वो क्लियरेंस दे देता है कि वो सऊदी अरेबिया चली जाए। अब इस मामले पर इसको गिरफ़्तार किया गया है। मामले की हकीकत क्या है और कितने पैसे लिए गए उस खातून से, ये भी आपको बताएंगे। और सेकेंडली मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, जो सारे अमूर को देख रहे हैं, उनकी ज़ेर सदारत भी कुछ इजलास में बातें हुई हैं, वो भी सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। जनाब, मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यहाँ से खातून सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर रही हैं। खातून के साथ कोई महरम, कोई मर्द मौजूद नहीं है, अकेली वो जा रही हैं। रिटर्न टिकट नहीं है, उनकी जेब में ₹1 नहीं है। और एयरपोर्ट पर अदील नामी एक एहलकार है, कांस्टेबल इसका रैंक है, ये उनको क्लियरेंस कर देता है, उनको बासानी जाने की इजाज़त दे देता है। लेकिन एयरपोर्ट्स के ऊपर आजकल कह लें कि FIA अपनी ही उनकी एक इंटेलिजेंस बन चुकी है। उनकी अपना ही जो अदारा है वो सर्वेलेंस कर रहा है, बड़ी सख्ती कर रखी है उन्होंने। 2-3 बार चीज़ें चेक हो रही हैं, मॉनिटर हो रही हैं। तो जनाब, इस पूरे मामले को मशकूक पाया जाता है, खातून को रोका जाता है, उससे पूछा जाता है तो बताती है जी फलाने साहब जो हैं इन्होंने मुझे अलाउ किया है। तो उनको अदील साहब को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया गया है, मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। खातून से जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो बताती है उसके पास तो सिंगल पैनी भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स उसके पूरे चेक किए गए तो उसके पास रिटर्न टिकट ही नहीं है। साथ में जनाब फिर उस खातून ने बताया कि एक एजेंट जिसको मैंने ₹2,80,000 दिए थे, उसने मुझे प्रॉमिस किया था मुझे सऊदी अरेबिया में जॉब लेकर देगा। तो ये उसके ज़रिए मैं बाहर जा रही थी, उसने ही इस अदील को मैनेज किया था। और ये सारे मेरे लिए पूरा एयरपोर्ट पे कह रहे हैं कि फील्डिंग लगा रखी थी पूरी, कि मैं बासानी चली जाऊँ। मतलब जो भी लोग इसमें मुलविस होंगे, अब दीगर इस पर इन्वेस्टिगेशन हो, शायद अदील के बाद कुछ और भी नाम सामने आ जाएँ। तो जनाब ये सारा कारनामा उनका है। तो मैं तो जी ₹2,80,000 दे के काम काज के लिए सऊदी अरेबिया जा रही हूँ। अब ₹2,80,000 इस खातून ने दिए हैं, क्या काम काज जिसको मैं सऊदी अरेबिया में मिलेगा? डेफिनेटली पीछे एक ही चीज़ बचती है, वो बैकिंग, वो है वहाँ पे भीख मांगना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस खातून को वहाँ इस स्टेटस पे जाने का, कि उम्रे के वीज़े पे वो जा रही है, कि उसको वहाँ कोई कामकाज मिल जाएगा, कोई नौकरी मिल जाएगी, या वो अपना कह लें कि जो अपना वीज़ा है उसका स्टेटस चेंज कर लेगी। तो ऐसी कोई चीज़ मुझे होती यहाँ दिखाई नहीं दे रही। तो डेफिनेटली उसने वहाँ जाके भीख ही मांगनी है। अब भीख मांगना, वहाँ जाके इलीगल वे करना, इंसानी स्मगलिंग, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। आए रोज़ हर एयरपोर्ट से खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया थोड़ा थम गया, रूटीन बन गई है कि फ़लाने एयरपोर्ट से 10 बंदे उतार दिए, ऑफलोड हो गए, मुल्तान के एयरपोर्ट से ये हो गया, कराची में ऐसा हो गया। अब ये लोगों को कह लें कि कंजम्पशन होनी शुरू हो गई इस तरह की खबरों की, यूज टू हो गए हम लोग कि हाँ यार ये चीज़ हो ही रही है। अब मोहसिन नकवी साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास होता है जिसमें वाज़े तौर पर इस बात का दोबारा अदा किया गया है कि किसी सूरत भी जो इंसानी स्मगलर्स हैं उनकी कार्रवाइयाँ हम जो है उसको नहीं होने देंगे। तमाम एयरपोर्ट्स पर मज़ीद जो है मामला उनको सख्त किया जाएगा, मज़ीद उनको सिस्टमेटिक किया जाएगा, मज़ीद वहाँ पर कह लें कि डिजिटल तरीके से लोगों की चेकिंग, रोकथाम, इस सारी की सारी चीज़ों को मज़ीद अच्छे तरीके से बढ़ाने की मतलब पहले भी फैसला किया गया था। अब कह लें कि उसके बाद पेशरफ थी। ये इजलास में जायज़ा लिया गया कि कहाँ तक चीज़ें मज़ीद पहुँच गई हैं, कितना मामला पिछले चंद सालों की निस्बत बेहतर हो गया है। साथ ही जनाब ये कहा कि जो पेशावर भकारी हैं, जो सऊदी अरेबिया जाते हैं, जो UAE जाते हैं, जो ईरान तो नहीं, इराक ख़ुसूसन ज़्यादा, तो जो वहाँ पर जाकर जो बैगिंग करते हैं, तो इनको जनाब किसी सूरत यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। आपने कह लें कि मज़ीद मामला को स्ट्रिक्ट करना है, सख्ती मज़ीद बढ़ा देनी है। मतलब क्योंकि 24,000 लोग तो सिर्फ सऊदी अरेबिया ने पिछले कुछ टाइम में पाकिस्तान डिपोर्ट किए हैं। उनमें से बेशतर जो तादाद थी, हम अपने एक व्लॉग में बता चुके हैं आपको, वो इलीगल वे से गए या उम्रा के लिए गए, वहाँ बैगिंग ओवर स्टे हो गया, इसी तरह के मामला करते रहे। और उसके बाद जनाब उनकी गवर्नमेंट जब उनको पकड़ा तो उनको पाकिस्तान वापस भेज दिया। किसी भी एक मुल्क के लिए, एक ऐसा मुल्क जिसकी कह लें स्टैंडिंग पहले से बेहतर हो गई, खारजा अमूर में जिसके मामला बेहतर होते चले जा रहे हैं, हम डिफरेंट पैक्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ, अब बीच में तुर्की शामिल होने जा रहा है, हमने अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ में चेंज कर ली। पहले हम 126 ममालिक को VPA वीज़ा देते थे, आप आने से 48 घंटे पहले बताएं, 24 घंटे पहले बताएं और आ जाएँ, हमने वो ख़त्म कर दिया। तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ भी बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं ना। तो इस तरह के जो मामला हैं कि आपके लोग वहाँ जाके भीख मांग रहे हैं, वो एज ए नेशन कितना कह लें कि आपके लिए सुबकी का मुकाम है। ऑन द अदर साइड जब कराची के एयरपोर्ट से भी एक कार्रवाई ये FIA ने शेयर की हुई है जनाब, वहाँ पे एक साहब वो अपना जाली वीज़ा बरतानिया का, वो तुर्की का वीज़ा उसको फॉर्जरी करके, कोई बरतानिया का वीज़ा को नंबर शंबर 19-20 करके और बरतानिया जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया। मतलब ये है कि FIA भी मुतहरिक है, चाको चौबंद खड़ी हुई है एयरपोर्ट्स के ऊपर, सर्वेलेंस मज़ीद टाइट कर दी है, सख्त कर दी है। और ऑन द अदर साइड जो इस तरह के माफियाज़ हैं,
और जो इस तरह के कह लें कि जो वीक लूप होल्स ढूंढ रहे हैं बाहर जाने के लिए, वो भी अपनी कार्रवाइयों के ऊपर बदस्तूर लगे हुए हैं। दोनों बैकफुट पे फिलहाल जाने को हमें तैयार नज़र नहीं आते। थैंक यू सो मच।